नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीच आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेज। और दोस्तों, कल जो आपके पेपर हुआ था उसकी मैं आंसर की लेके आया हूं एनए वालों के लिए। तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो मैं धीरे धीरे आपको आराम से पूरे 50 क्वेश्चंस की आंसर की बता रहा हूं। तो आप देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो गए और कितने रॉन्ग हो गए और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके अंदर आपको डाउट है। तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और काउंट कर लीजिएगा। आपका आज का पहला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किनके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आप में से जो भी मित्र यहाँ पे सी लगा के आया है गेंडा, वो एकदम राइट लगा के आया है दोस्तों, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल कहता है डेविस कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या टेनिस। तो जो भी मित्र आप में से यहाँ पे डी ऑप्शन लगा के आए हैं टेनिस, वो एकदम राइट लगा के आए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो आप में से जो भी मित्र यहाँ पे सी ऑप्शन लगा के आए हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो एकदम राइट लगा के आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल में अस्तित्व में आया, 1945, 1947, 1950 या 1942। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी मित्र यहाँ पे ए लगा के आया है 1945, वो एकदम राइट लगा के आया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल है कि सार्क के सदस्य कितने देश हैं। पहला ऑप्शन 6, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 7। तो आप में से जो भी मित्र यहाँ पे बी ऑप्शन करके आए हैं वर्तमान में 8 सदस्य, वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कहता है नोबेल पारितोषिक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है, सीवी रमन या रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या हरगोविंद खुराना। तो आप में से जो भी मित्र यहाँ पे बी ऑप्शन लगा के आए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, वो एकदम राइट लगा के आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल कहता है विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 1 मई को या 12 मई को या 8 मई को या 8 मार्च को। तो आप में से जो भी मित्र यहाँ पे सी ऑप्शन करके आए हैं 8 मई को, वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप देखिएगा कि कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। पहला है दोस्तों ऑप्शन एमएस स्वामीनाथन, दूसरा है बाबू जगजीवन राम, तीसरा है वर्गीज कुरियन और चौथा है एमएस सुब्रमण्यम। तो आप में से जो भी मित्र यहाँ पे ए लगा के आए हैं एमएस स्वामीनाथन, वो एकदम राइट करके आए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल है दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर स्थित है। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे ए ऑप्शन लगा के आए हैं वो एकदम राइट है दोस्तों। जो भी कोलकाता लगा के आए हैं वो एकदम सही करके आए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कहता है भारत और पाक के बीच शिमला समझौता जो हुआ था वो कब हस्ताक्षर किए गए, 1971 में, 1962 में, 1972 में या 1965 में। तो दोस्तों, आप में से जो भी मित्र यहाँ पे सी ऑप्शन करके आए हैं 1972 में, वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से देखिएगा। सवाल कहता है कि यदि 12 पुरुषों की 30 दिनों की मजदूरी 4200 रुपए है तो 24 पुरुषों की 18 दिन की मजदूरी क्या होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें से जो भी मित्र आप में से सी ऑप्शन करके आया है 5040, वो एकदम राइट करके आए हैं दोस्तों। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो 12 पुरुष हैं उनके जो 30 दिनों की जो मजदूरी है वो कितनी है दोस्तों, 4200 रुपए है। आपको कितने की निकालनी है, तो 24 पुरुषों की 18 दिन की निकालनी है। तो आप 24 गुना 18 करके और यहाँ पे क्या कर दोगे दोस्तों, एक्स कर दोगे। 0 से ये क्या कट जाएगा, 0 कटेगा, 3 से ये एक बार और 3 से ये कितने बार कट जाएगा दोस्तों, 140 बार। और आपको अच्छे से पता है 12 से ये कितने बार, एक बार, और ये कितने बार कट जाएगा, 2 बार। 18 को 2 से गुना करोगे 36, और 36 को यदि 14 से 140 से गुना करोगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, 5040 रुपए आ जाएगा। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है।
सवाल है, एक विभाग के 5 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि उनके पर्यवेक्षक की आयु जोड़ दे तो उनका औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो पर्यवेक्षक की आयु क्या है? आपके सामने दोस्तों ये 4 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है वो है 48, दूसरा है 38, तीसरा है 42 और चौथा है 32। तो आपको अच्छे से पता है दोस्तों 5 कर्मचारियों का जो औसत है वो कितना है दोस्तों 32। तो 32 को आप 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 160। अब एक नया आ गया तो सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों 6 हो गई और औसत 1 बढ़ गया तो कितना हो गया दोस्तों 33 हो गया। 33 को 6 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 198 हो जाएगा। और आप यदि 198 में से यदि 160 को माइनस करोगे तो आपके कितना बचेगा दोस्तों 38। तो यहां पर जो बी ऑप्शन करके आए हैं वो एकदम राइट करके आए हैं दोस्तों, जो भी 38 करके आए हैं वो एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप देखिएगा। सवाल कहता है, पीयूष ने एक साइकिल 1536 रुपए में बेची और उसे 20% की हानि हुई, तो साइकिल का लागत मूल्य क्या था? तो दोस्तों आप में से जो भी मित्र यहाँ पे डी ऑप्शन करके आए हैं 1920 रुपए, वो एकदम राइट करके आए हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों वस्तु का मूल्य आपको पता नहीं है, एक्स मान लिया और आपको पता है 20% की हानि पे बेचा है, तो 80 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। और उसकी वैल्यू जो है वो कितने के बराबर रख दोगे 1536 के बराबर। तो आपको ये बताया कि 20 से ये कितने बार कट जाएगा दोस्तों 4 बार, और ये कितने बार कट जाएगा 5 बार। तो याद रखिएगा दोस्तों इधर तो क्या बच गया 4x और इधर इसको गुणा करोगे 1536 को 5 से जो संख्या आएगी और उसके अंदर आप 4 का भाग लगाओगे तो जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों 1920 रुपए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप देखिएगा। सवाल कहता है, एक बस 172 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो बस की गति क्या है? तो आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि आप इसमें आसानी से कर दोगे कि जो भी आप में से यहाँ पे सी ऑप्शन लगा के आया वो एकदम राइट है। क्योंकि आपको 172 के अंदर कितने का भाग लगाना है दोस्तों 4 का, और 172 में जब आप 4 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा 43 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सवाल ये कहता है कि 50,000 रुपए पर 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? तो आप में से जो भी मित्र यहाँ पे डी ऑप्शन लगा के आए हैं वो एकदम राइट है। याद रखिएगा 12,720 रुपए जो भी लगा के आए हैं वो राइट है। क्योंकि आपको क्या करना है दोस्तों 50,000 गुणा कितना परसेंट आपको निकालना है 12%, एक बार का निकाल लीजिएगा। तो आप 50,000 का 12% निकालेंगे तो आपको अच्छे से पता है, इसको काटोगे 2 से तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 6,000 रुपए आ जाएगा। अब 6,000 को आप किसके अंदर जोड़ दोगे 50,000 रुपए के अंदर जोड़ दोगे और फिर 56,000 रुपए का 12% निकालोगे तो जो राइट आंसर आएगा वो डी आएगा 12,720 रुपए। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल कहता है, हवा की रफ्तार किस यंत्र से मापते हैं? तो आपको अच्छे से पता है, जो भी मित्र यहाँ पे सी ऑप्शन करके आए हैं एनोमीटर वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सवाल कहता है, उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किस को सही करने के लिए किया जाता है? तो आप में से जो भी मित्र यहाँ पे डी ऑप्शन करके आए हैं निकट दृष्टि दोष वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल कहता है, एक गर्म भट्टी द्वारा उत्सर्जित विकिरण है एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और सूक्ष्म तरंगे। तो यहां पर जो भी मित्र सी ऑप्शन करके आया है अवरक्त किरणें वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। जो भी अवरक्त करके आए हैं वो एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कहता है, कार्य की इकाई क्या है? डाइन, वाट, न्यूटन या जूल? और ये आप सभी लोग सही करके आए होंगे। आप में से जो भी डी ऑप्शन करके आया है जूल वो एकदम राइट करके आया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप देखिएगा कि बिजली बल्ब है उसका जो आविष्कारक है, पहला ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, दूसरा है एडिसन, तीसरा है मेंडल और चौथा है रदरफोर्ड। तो आप में से जो भी मित्र यहाँ पे बी ऑप्शन लगा के आए हैं एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कहता है, जातिव्रत प्रणाली का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? पहला है ऑप्शन दोस्तों लीनियस, दूसरा है एंगलर, प्रेंटल और हचिंसन, तीसरा है संतपू और चौथा है बेंथम और हुकर।
और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे बी ऑप्शन लगा के आए हैं वो एकदम राइट करके आए हैं दोस्तों। बी ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं एंगल, प्रेंटल और हचिंसन वो एकदम राइट करके आए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कहता है गतिशील शुक्राणु किस में अनुपस्थित होते हैं? पहला ऑप्शन है राइजोपस में, दूसरा है साइकस में, तीसरा है फर्न में और चौथा है फ्यूनेरिया में। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी यहाँ पे ए ऑप्शन करके आया है राइजोपस वो एकदम राइट करके आया है, क्योंकि राइजोपस में गतिशील जो शुक्राणु होते हैं मोटाइल स्पर्म वो एब्सेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कहता है मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल किसके दौरान बनता है? अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, श्वसन के दौरान या अंतरकोशिकीय श्वसन? तो जो भी मित्र यहाँ पे ए ऑप्शन करके आए हैं, ए ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं अवायवीय श्वसन के दौरान वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखिएगा। सवाल है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? तो आप सभी को अच्छे से पता है कि जो भी मित्र यहाँ पे ए ऑप्शन लगा के आए हैं एटीपी वो एकदम सही लगा के आए हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता की क्रियाविधि से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? सुजनिकी, सुजीवन विज्ञान, आनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान। तो आप में से बताइए जल्दी से कि आप में से जो भी यहाँ पे सी ऑप्शन करके आए हैं आनुवांशिकी वो एकदम राइट करके आए हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है जल्दी से देख लीजिएगा। सार्कोलेमा झिल्ली किसको ढकती हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो मांसपेशीय फाइबर होते हैं, मांसपेशीय तंतु जो होते हैं उनको ढकने वाली जो झिल्ली होती है उसे सार्कोलेमा झिल्ली कहते हैं। आप में से जो भी ए ऑप्शन लगा के आया है वो एकदम राइट है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कहता है एक हृदय के मरीज को पेसमेकर उपलब्ध कराने का विषय किससे जुड़ा है? मनोचिकित्सा से, भौतिक चिकित्सा, जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी या व्यवसायिक चिकित्सा? तो आप में से जो भी मित्र यहाँ पे सी ऑप्शन करके आए हैं जैव चिकित्सा अभियांत्रिकी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जो भी विद्यार्थी करके आए हैं वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप देखिएगा। सवाल कहता है वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को किस नाम से जाना जाता है? और आप में से जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बी ऑप्शन लगा के आए हैं वर्गीकी वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप देखिएगा। सवाल कहता है पार्श्वीकरण क्या है? पहला है विसंक्रमण तकनीक, स्टरलाइजेशन प्रोसेस, दूसरा है दोस्तों टीकाकरण तकनीक, तीसरा है किण्वन तकनीक और चौथा है बहुलीकरण तकनीक। तो आपको एक कमेंट करके बताना है कि पार्श्वीकरण अभिक्रिया क्या है। तो आप में से जो भी मित्र यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं विसंक्रमण तकनीक वो एकदम राइट बता रहे हैं और राइट करके आए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि पौधों में लचीलापन की वजह क्या होती है? पहला है दोस्तों कोलेनकाइमा उत्तक, दूसरा है मृदुतक, तीसरा है हरित उत्तक और चौथा है दृढ़ोतक। तो आप में से जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन करके आए हैं कोलेनकाइमा उत्तक वो एकदम राइट करके आए हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पौधों में लचीलापन की वजह कोलेनकाइमा उत्तक होते हैं। जो भी ए ऑप्शन करके आए हैं वो एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि यूरिया का निर्माण होता है लाल रुधिर कोशिका, यकृत में, लसिका में, श्वेत रुधिर कोशिका में। तो आप में से जो भी मित्र यहाँ पे बी लगा के आया है यकृत में वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से देखिएगा। अंडे के अंदर निषेचन वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो आप में से जो भी मित्र यहाँ पे डी ऑप्शन लगा के आया है भ्रूण कोश वो एकदम राइट बता के आए हैं। एम्ब्रियो सेक जिन्होंने भी बताया वो एकदम राइट है। ऑप्शन कहता है, सवाल कहता है अंडाणु के कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता, गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या सेंट्रोसोम। तो आप में से जो भी विद्यार्थी यहाँ पे डी ऑप्शन लगा के आए हैं सेंट्रोसोम वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया?
बोवेरी और सटन, एवरी, मॉर्गन या बेटसन। तो आप में से जो भी विद्यार्थी यहाँ पे ए ऑप्शन लगा के आए हैं बोवेरी और सटन ने, वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल कहता है निम्न में से कौन सा फ्लोएम उत्तक का मुख्य घटक है? वाहिनिका व सहचर कोशिका, वाहिका व सहचर कोशिका, वाहिका और छलनी कोशिका, और सहचर कोशिका और छलनी नलिका। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें। और जो भी मित्र यहाँ पे आप में से जो डी ऑप्शन करके आया है वो एकदम राइट करके आया है दोस्तों। कॉम्पेनियन सेल, इंग्लिश में याद रखिएगा कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स जो भी करके आए हैं वो राइट करके आए हैं दोस्तों। जो भी डी ऑप्शन है सहचर कोशिका या छलनी नलिका, इंग्लिश में कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स जो भी करके आए हैं वो एकदम राइट करके आए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कहता है आवर्त सारणी में सबसे लंबा और सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 2, 8, 8 और बताया था 18, 18 और 32। ये मैंने आपको मैजिक फॉर्मूला लिखवाया था। तो सबसे छोटा तो कौन सा हो जाएगा? पहला, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? छठवां। तो यहाँ पे पूछा है सबसे लंबा और सबसे छोटा, या सबसे बड़ा या सबसे छोटा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन। तो आप में से जो भी सी करके आए हैं सबसे बड़ा तो छठवां और सबसे छोटा फर्स्ट जो भी करके आए हैं वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर की परमाणुकता होती है त्रिपरमाणुक, बहुपरमाणुक, द्विपरमाणुक या एकल परमाणुक। तो आप में से बताएं जल्दी से कि जो भी मित्र यहाँ पे बी ऑप्शन करके आए हैं, बी ऑप्शन जो भी मित्र करके आए हैं वो एकदम राइट करके आए हैं दोस्तों, बहुपरमाणुक। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो सल्फर होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? S8 होता है, ये एक रोम्बिक सल्फर होता है, एक दूसरा होता है। तो यहाँ पे है ये बहुपरमाणुक है। आपने देखा होगा दोस्तों जैसे हीलियम को केवल H ही लिखते हैं, मोनो एटॉमिक है। आपने देखा होगा जैसे H2 होता है, N2 होता है, O2 होता है, ये डायटोमिक होते हैं। O3 जो होता है ये दोस्तों ट्राइटोमिक है, और ये S8 है, ये बहुपरमाणुक है। तो आप में से जो भी बी ऑप्शन करके आए, बी ऑप्शन जो भी करके आए बहुपरमाणुक, वो एकदम राइट करके आए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल कहता है आवर्त सारणी में एक ही समूह से संबंधित तत्व का क्या समान होता है? तो जो भी मित्र यहाँ पे डी ऑप्शन लगा के आए हैं संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। जो भी यहाँ पे डी ऑप्शन लगा के आए हैं वो एकदम राइट लगा के आए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि मोटर गाड़ी का ईंधन मिश्रण है। तो याद रखिएगा दोस्तों मोटर गाड़ी का जो है मिश्रण है, तो आप जल्दी से बता दे रखें। यहाँ पे जो भी मित्र ए ऑप्शन करके आए हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण, वो एकदम राइट करके आए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आप देखिएगा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? तो आप में से जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन करके आए, बी ऑप्शन जो भी करके आए टंगस्टन, वो एकदम राइट करके आए मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो आप में से जो भी बी ऑप्शन करके आए असमतलीय, जिसको इंग्लिश में नॉन पोलर कहते हैं, नॉन प्लेनर। याद रखिएगा जो भी बी ऑप्शन करके आए हैं नॉन प्लेनर या असमतलीय, वो एकदम राइट करके आए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि महासागरों के पानी के विस्तार का निम्न में से क्या कारण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा जो भी इसमें से सी ऑप्शन लगा के आए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो एकदम राइट करके आए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है? तो आपको अच्छे से पता है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है वो है परमाणु क्रमांक। तो आप में से जो भी डी ऑप्शन लगा के आए हैं वो एकदम राइट करके आए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मादा मच्छर के काटने से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे मलेरिया ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप में से जो भी बी ऑप्शन लगा के आए डेंगू, वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, तो आप देखिएगा सवाल कहता है बेंजीन आसानी से अतिरिक्त प्रतिक्रिया से नहीं गुजरता क्योंकि? तो याद रखिएगा जो ये ए वाला ऑप्शन है जो भी लगा के आए राइट है, अनुनाद स्थिर प्रणाली को संरक्षित करने के लिए। तो ए जो भी लगा के आए वो एकदम राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई पर तरल
पदार्थ का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, कम होता है या नियत रहता है। तो आप जल्दी से देख लीजिएगा। जो भी विद्यार्थी आप में से सी ऑप्शन लगा के आए हैं, कम होता है डिक्रीज होता है, वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप जल्दी से कमेंट कर लीजिएगा। ड्यूटेरियम नाभिक किससे बना होता है? तो आप में से जो भी ए लगा के आए हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, जो भी ए ऑप्शन लगा के आए हैं वो एकदम राइट करके आए हैं दोस्तों। एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन जो भी लगा के आए हैं वो एकदम राइट है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि निम्न में से कौन सी धातु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया नहीं करती? तो जो भी मित्र यहाँ पे ए ऑप्शन लगा के आए हैं, चांदी और सोना, वो एकदम राइट करके आए हैं दोस्तों। चांदी हुआ, सोना हुआ, याद रखिएगा तांबा हुआ है, ये HCl अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से देखिएगा। सवाल कहता है निम्नलिखित में से क्या अस्थियों का मुख्य संघटक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पता है कि जो भी सी लगा के आए हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट, वो एकदम राइट करके आए हैं मेरे दोस्तों। और अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है आपके स्क्रीन पे कि किसने सहसंयोजक आबंध के बारे में सबसे पहले बताया था? तो आप में से जो भी मित्र यहाँ पे डी ऑप्शन करके आए हैं लुईस, वो एकदम राइट है। तो अब आप देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं और कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। जाने से पहले सभी विद्यार्थी बोल देंगे भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।